जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज के मंगलाचरण के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सूवी की सागर जी गुरुदेव को आमंत्रित करता हूँ। वे आज का मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमस्ते मुनि। भगवान की जय। जय बोलो देवादि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गंगाचार्य श्री कुंभ सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य अभिनव केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। श्री धर्मात्मन, अभी आचार्य भगवंत जिस श्रुत ज्ञान के बारे में, उस ज्ञानाचार के बारे में अध्यापन करा रहे हैं, उससे संबंधित एक कविता है बुद्धि यानी मति ज्ञान एवं अनुभूति यानी श्रुत ज्ञान, जिसको भाव श्रुत ज्ञान बोला था गुरुदेव ने। उसकी प्राप्ति के जो उपाय हैं वो इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस विषय का इस कविता के माध्यम से प्रारंभिक बोध हो जाएगा। अवग्रह से इहा, इहा से आवाय, आवाय से धारणा होती है, उत्तरोत्तर ये श्रेष्ठ क्लिष्ट व दुर्लभ भी होते हैं। अवग्रह पदार्थ का प्रथम ग्रहण, यह है विशेष जिज्ञासा, आवाय है निर्णय ज्ञान, धारणा अविस्मरण मति ज्ञान, मति ज्ञानावरण क्षयोपशम, वीर्यंतराय क्षयोपशम से, अंगोपांग नाम कर्मोदय से मति ज्ञान प्रगट होते। काल उपलब्धि उपयोग भावना मैं भी तीन भेद है, कोष्ठ बीज पादानुसारी संभिन्न श्रोत्रता भेद है, प्रतिभा बुद्धि मेधा प्रज्ञा भी इसके भेद प्रभेद है, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोधमय होता है, बहुविध क्षिप्र निःसृत अनुक्त ध्रुवमय होता है, एक एक विध अक्षिप्र अनिश्रुत उक्त अभिन्न होता है। इंद्रिय व मन निमित्त मति ज्ञान उत्पन्न होता है, यह परोक्ष ज्ञान है, पदार्थों का ज्ञान होता है, लोक प्रचलन में से प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, यथार्थ में नहीं प्रत्यक्ष अतः समव्यावहारिक कहते हैं। इसी से परे श्रुत ज्ञान जो आत्माभिमुख होता है, मति ज्ञान से परे प्रायोगिक अनुभव ज्ञान मान होता है, श्रुत ज्ञानावरण क्षयोपशम, वीर्यंतराय क्षयोपशम से, अंगोपांग नाम कर्म उदय से यह श्रुत ज्ञान होता है, श्रुत वाचन श्रवण से श्रुत का मति ज्ञान होता है, इसके प्रयोग अनुभव से भाव श्रुत ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होने से सुश्रुत ज्ञान होता है, उपलब्धि उपयोग भावना से
श्रुत ज्ञान विकास होता है। विनय शुद्धि एकाग्र सहित जिज्ञासा सह स्वाध्याय से मनन चिंतन प्रयोग अनुभव से श्रुत ज्ञान विकास होता है। ज्ञान दान निस्वार्थ भाव से श्रद्धा विनय से करने से समन्वय समीक्षा चर्चा लेखन से श्रुत ज्ञान विकास होता है। ज्ञानी गुरु सेवा विनय बहुमान तथा ही आज्ञा पालने से उनकी संगति अनुभव से भी श्रुत ज्ञान परिपक्व होता है। विविध विषय तथा भाषा ज्ञान से ज्ञान व्यापक होता है। विविध धर्म दर्शन ज्ञान व गणित विज्ञान से बढ़ता है। अनुभव प्रयोग ज्ञान बिना केवल रटंत ज्ञान से सुफल के बिना कुफल मिले ऐसा अपच भोजन से श्रुत ज्ञान है महान ज्ञान केवल ज्ञान के है कारण। इस हेतु ही कनक नंदी करता है ज्ञान अर्जन। अवग्रह से इहा से आवाय से धारणा होती है। उत्तरोत्तर वे श्रेष्ठ क्लिष्ट व दुर्लभ भी होते हैं। आचार्य भगवंत की दूसरी कविता है ज्ञान दान एवं ज्ञानार्जन की सही पद्धति। क्योंकि अभी ज्ञान का विषय चल रहा है, इसकी पद्धति जितनी अच्छी, इसका मनोविज्ञान गुरुदेव जानते हैं। पृथ्वी पर शायद कोई शिक्षा मनोवैज्ञानिक इतना अच्छा जानता हो, आगम से भी और विज्ञान से भी। तो गुरुदेव ने ये पद्धति लिखी है, ज्ञान दान एवं ज्ञानार्जन की पद्धति। ज्ञान दान महादान सभी दानों में अभय औषधि आहार दान मध्य में। ज्ञान दानी ही होते महान गुरु, अन्य दान दाता नहीं होते हैं गुरु। आत्मज्ञान दाता होते आध्यात्म गुरु, आध्यात्म गुरु ही सच्चा होते हैं गुरु। सत्य समता शांति की जीवंत मूर्ति, ज्ञान दया निष्प्रता की साक्षात मूर्ति। आत्मज्ञान हेतु सत्य ज्ञान होना चाहिए, सत्य ज्ञान हेतु सर्व ज्ञान होना चाहिए। तत्वार्थ श्रद्धा से यह प्रारंभ होता, तत्वार्थ में सर्व सत्य निहित होता। जीव अजीव बंध मोक्ष शुभ अशुभ, मूर्तिक अमूर्तिक व विशुद्ध भाव। प्रकृति ब्रह्मांड का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए गणित सह विज्ञान। इतिहास पुराण से प्राप्त शिक्षा, महान पुरुषों की आदर्श गाथा। नीति नियम सामाजिक विज्ञान, भूगोल खगोल का यथार्थ ज्ञान। स्वास्थ्य विज्ञान व मनोविज्ञान, भौतिक रसायन प्राणी विज्ञान। अनेकांतमय समन्वय का ज्ञान, कर्म सिद्धांत गुण स्थान ज्ञान। एकांगी ज्ञान से न होता विकास, रूढ़ी संकीर्णता में यदि होता विकास। कट्टर दुराग्रही अभिनयी दुर्जन, ज्ञान दान योग्य ना होते वे जन। अयोग्य को ज्ञान दान नहीं विधेय, सर्प को दुग्ध पान नहीं विधेय। गौ सम शिष्य होते ज्ञान के पात्र, कनक नंदी चाहे सदा सुपात्र। कनक नंदी चाहे सदा सुपात्र। ज्ञान दान महादान सभी दानों में, अभय औषधि आहार दान मध्य में। आचार्य भगवंत ने यह कविता प्रसाद ग्राम में दिनांक 27/4/2013
मध्याह्न 5:37 पर सृजित की थी, जो अभी प्रस्तुत की गई। ऐसे ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अब मैं स्वाध्याय प्रारंभ करने के लिए परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव को आमंत्रित करता हूँ। तो स्वाध्याय प्रारंभ करें। नमस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्तमनुआ 16 काना के भावना के अंतर्गत अभिक्षण ज्ञानोपयोग भावना का वर्णन चल रहा है। संभवतः आज ये भावना को पूर्ण करूंगा। अब लोग के जिज्ञासा, रुचि, आवश्यकता और कमियों के कारण कुछ विशेष भी मैं बता रहा हूं। आज और कुछ ज्ञान का फल और ज्ञान का दुरुपयोग क्या है वो बताऊंगा। सबसे पहले भगवान ने किसे ज्ञान कहा है वो संक्षेप में बता रहा हूं। हमारे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जेनम तच्च विबुद्धेजम जेनम चित्त निरुद्धति जेन अत्ता विशुद्धेजम तम जानम जिन शासन। ज्ञान जिन शास्त्र में किसे कहा गया? जेन तच्चम विबुद्धेज, जिससे तत्व ज्ञान हो। षड्द्रव्य, सप्त तत्व, नव पदार्थ और सर्वोपरि स्वतत्व आत्म तत्व। जेन चित्त निरुद्धते, और जिससे ये चंचल, दूषित, दुष्ट, दुर्जन, उदंड ये चित्त संयमित हो, दास बने, कार्यकारी बने। जेन अत्ता विशुद्ध, जिससे आत्मा विशुद्ध हो। और इससे यदि विपरीत है वो ऑटोमेटिक जान लेना चाहिए वो सब कुज्ञान, अज्ञान नहीं, कुज्ञान। अज्ञान कहाँ कहाँ बोल सकते हो, परंतु रियल कुज्ञान। तम जानम जिन शासन, उसको जिन शासन में ज्ञान कहा गया। और किसे? तेन रागाद विरज्य, जिससे राग से, आसक्ति से, मोह तृष्णा से विरक्ति हो। यदि आसक्ति है तो कुज्ञान। जेन से सुरज्य, जिससे प्रिय नहीं, सेय में आसक्ति हो। प्रिय तो सब करते हैं, भोग, परिग्रह, कषाय, उपभोग, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, ये से नहीं। जेन से सुरज्यति, जेन मित्ति पभाज्य, जिससे विश्व मैत्री। कल परसों बताया था, यहाँ के लोगों से मैं बहुत पढ़ रहा हूं, 125 ग्रंथ लिख लिया हूं यहाँ के लोगों से पढ़ पढ़ करके। ऐसे मैं बाल्यकाल से सबसे पढ़ता हूं, केवल यहाँ ही नहीं,
मैं 25-26 वर्ष पहले ही लिखा हूं। मैं प्रकृति के हर तत्व से पूर्ण प्राप्त हूं। धूली मिट्टी पेड़ पौध चोर डाकू वेश्या सब सर्वोदय मन विज्ञान में लिखा हूं। यहाँ कसोट मेरे लिए कसोट है। यहाँ के लोग, ये लोग को खुद मुझे कस रहे हैं और मैं इनको कस रहा रोज। जेर मिट्टी पभाज्य जय, केवल शरीर परिवार सत्ता संपत्ति इसका चिंतन मनन, ये ज्ञान नहीं, कुज्ञान मोह आसक्ति विश्व प्रेम। जो महात्मा स्त्री पुरुष धन सत्ता संपत्ति शरीर प्रति जो राग है वही मोह अविद्या, जो आप लोग को विभिन्न प्रकरण में वेबिनार में हजारों बार बोल जाए। जैन मित्र मैत्री और धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा कलह विषमता भेद भाव छुआछूत। मैं ये एकदम नहीं मानता हूं। कविता भी लिखा हूं, गद्य भी लिखा, कई किताब। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना, मजहब ही ज्यादा सिखाता है। मजहब केवल विदेश में अन्य धर्म में नहीं, हर धर्म में। जैन मित्ति प्रभाज्य, जिससे मैत्री का प्रभाव हो। जैसे यहाँ के लोग कई हजार बार बोले, आज भी बोले थे, गुरुदेव हमें आपके कारण जो आनंद है, जो शांति है, हमारे कॉलोनी में जो परस्पर अभी प्रेम है, शांति है, सौहार्द है, हमारे जीवन में कभी अनुभव नहीं किए, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। पहले भी कई बार बोले, आज बता रहे थे। जैन मित्र प्रभावेच्छ, जिससे मित्रता हो। अभी षोडश कार्य भावना में यही विषय आगे आने वाला है, हाँ मैं बताऊंगा ये विषय को जोड़ के। तम जानम जीर्ण शासने, उसको जीर्ण शासन कहा गया। और क्योंकि ये विषय विभिन्न प्रकरण में मैं बोलता रहता हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। यही विषय वेबिनार में भी विभिन्न सैकड़ों प्रकरण बता दिया गया है। कल बताया था और कई दिन में बताया था। केवल ज्ञान के बाद सर्वश्रेष्ठ ज्ञान केवल भाव सुत ज्ञान। मन पर ज्ञान भी नहीं, अब्धि ज्ञान भी नहीं। बिना अब्धि ज्ञान मन पर ज्ञान अनंतानंत मोक्ष चले गए। वो तो एक प्रकार, जैसे आप लोग को सब्जी खरीदते हो, 100 रुपये का तो बोल तोल करके 50 रुपया मिले तो हो, फिर हाँ इसमें और सब्जी डाल दो। क्या बोलते मुझे आता नहीं आप लोग की भाषा। पूरनी कस्तूरी ऐसे नहीं। सुन लो, केवल ज्ञान, पहले भी अनेक बार बोल गया हूं, यही वेबिनार में आज गाथा पढ़कर बोल रहा हूं। आप लोग जो सुन रहे हैं कनक नंदी की वाणी नहीं, वेबिनार की वाणी नहीं, माइक की नहीं, मेरी वाणी कोई सर्वज्ञ की वाणी संभव नहीं है। कहा मैं सर्वज्ञ हूं? मैं कहा 18 दोष से रहित हूं? नहीं, ये वाणी मेरी नहीं,
प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, मेरी नहीं। जैसे नल के माध्यम से नदी का, गंगा नदी का या कोई नदी का पानी आता है, तो रियल पानी पाइप का है ना। तुम लोग को लोग क्या बोलते हैं, नल आ गया, नल आ गया, नल आता है, नल आ गया। नल तो वही है जब आता है ना जाता है, नल आ गया। तो जो नल आ गया बोलते हो, वो नल में पानी रहता है, नल में झटता है वही नदी से। इसी प्रकार मेरी वाणी सर्वज्ञ की वाणी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कैसे? मैं सिद्ध कर रहा हूं। ऐसे वेबिनार में हजारों बार बोल दिया। मैं सामान्य ग्रंथों से भी नहीं बोलता हूं, प्राचीन श्रेष्ठतम ग्रंथों से बोलता हूं, वो सिद्ध कर रहा हूं। और मैं नहीं बोल रहा हूं, सर्वज्ञ भगवान की वाणी बोल रहा हूं। मैं केवल एक पोस्टमैन हूं, उससे कुछ भी आगे नहीं। क्यों? और मैं कई बार बोला, कल भी आप लोगों को बोला, यदि मैं कुछ गलत बोला तो आप लोग को पहले बोलो। सब आज बताए जब गुरुदेव आप कहाँ गलत बोलते हो, हम ही सब गलत थे। इसलिए अब आपको गलत बन गया। तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूं, मैं माने मेरे शरीर नहीं बोल रहा है, मेरी जीवा नहीं, भगवान की वाणी। मैं जो भावश्रुत रूप में, बाई हार्ट भी नहीं, बाई टोंग नहीं। मैं कई बार बोला हूं, आप रटते हो, ये भावश्रुत ज्ञान नहीं, ये आत्म ज्ञान नहीं। भले आगमिक रट लो, जो कई बार बताया था, आज ये सिद्ध कर रहा हूं। क्यों? सुध केवलम च नानम तुन्नपि सरीसानि हुन्ति मोहादो सुदनानम तु परखम पचखम केवलम नान। जैसे पानी पाइप के माध्यम से बहुत दूर से कोई तालाब है या नदी से, कुआं से आता है। और जो विद्युत है, जिन लोग तुम लोग बोलते लाइट चली गई, लाइट आ गई, लाइट चली गई। सब ये ग्रामीण शब्द है, रूढ़ी भाषा है, ये यथार्थ भाषा नहीं हम लोग की। तो जो वो तुम्हारे जो बल्ब से वो लाइट आ गई, फिर बल्ब से लाइट चली गई, नहीं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोटा में 3 प्रकार विद्युत उत्पादन होता है। मैं तो एक में जाकर देखा है, एक दूर में देखा, और एक में मेरे वैज्ञानिक खुद काम करते हैं। और मैं जाकर एक पूरा देखा हूं, अंदर तक जाकर के, जो दूसरों को आने तक नहीं देते। परंतु वहां ज्यादा मेरे ही शिष्य है तो मुझे ले गए। और यहाँ भी जो विद्युत है, क्या ये जो तुम्हारे घर के पास या सागबाड़ा में जो है स्टेशन है, वहां से वो बिजली सप्लाई होता है ना। ना सागबाड़ा से ना कॉलोनी से। कहां से? कोटा से। इसी प्रकार यहाँ आचार्य श्री बता रहे हैं, 3 प्रकार बिजली है, जल बिजली से लेकर विद्युत, एटॉमिक पावर से, और कोयला से भी बनता है। तो आचार्य श्री बोले हैं सुन लो, इसलिए आप मत बोलना, मैं बोल रहा हूं। मैं सर्वज्ञ वाणी को आप लोग के पास पहुंचा रहा हूं, केवल उससे आगे कुछ भी नहीं। सुधा केवलम चनान, इसलिए कई बार बोला, यदि आपको विरोध करना है
जाकर सर्वज्ञ भगवान को विरोध करो, क्योंकि मैं थोड़े हैं, मेरे पास एक उत्पादन केंद्र थोड़े हैं। तुम्हारे घर में है क्या बिजली उत्पादन केंद्र? कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनके घर में है क्या? ऐसे ही मैं हूं। देखा, इसलिए मैं उदयपुर में बहुत ज्यादा बार बोला, क्योंकि वहां दिगंबर सत्यंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर जज तो जाते पढ़ने के लिए, तो वहां मैं ज्यादा बोला। यहाँ तो आप लोग को संदर्भ के अनुसार बोलता हूँ, हर समय नहीं बोलता हूँ। वो भी आज मैं बोल रहा हूँ कि मैं जैसे सोदा अन्य साधु संत आचार्य जो टीवी में तक प्रवचन सुनते, प्रवचन में बोलूंगा नहीं, मेरे से चाहो मत, नहीं तो मैं प्रवचन करूंगा ही नहीं। सैकड़ों बार बोल कि मेरे से चाहोगे मैं कोई चुटकिला मनोरंजन भीड़ जोड़ने के लिए, बोली करवाने के लिए, मेरे से चाहोगे मैं प्रवचन करने के लिए जाऊंगा ही नहीं, मैं स्वाध्याय कराऊंगा। क्योंकि स्वाध्याय में भी बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर सब जज। मैं वहां ज्यादा बोला, तो बीच में मैं यहाँ भी बोलता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। क्या मुझे नहीं आता क्या? लौकिक ज्ञान, कानून, संविधान, कथा, कहानी, चुटकुला नहीं बोलूंगा। मैं कोई ठेला वाला व्यापारी हूं क्या? मैं तो तीर्थंकर का एजेंट। मैं तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करता हूं। जैसे मेरे शिष्य विदेश में धर्म संसद में भी प्रतिनिधित्व करते मेरा, भारत में नहीं विदेश तक में, अनेक देश में। तो मैं प्रतिनिधित्व किसका कर रहा हूं? आज बता रहे थे गुरुदेव, में तो पूरा नहीं बताऊंगा, आज ही पहला बार बोले। मामा जी थे ब्रह्मचारी, और 2 ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी। बोले गुरुदेव आप गृहस्थ की इच्छानुसार आप कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं चलते। पहले भी बोले थे, आज ज्यादा बोला। और कुछ रूप में बोले थे, वो मैं नहीं बोलूंगा। तो मैं प्रतिनिधित्व करता हूं सर्वज्ञ भगवान का। मैं ना समाज का, ना विज्ञान का, ना कानून का, ना भारत का, मैं सर्वज्ञ भगवान का। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ही विश्व गुरु, इसलिए मैं राष्ट्रीय गुरु नहीं हूं। मैं कई बार बोला, मैं राष्ट्रीय संत नहीं हूं। ये संकीर्णता, उदार पुरुषान वसुदेव स्वकुटुंबकम्, वही भी सब मैं गाथा सहित आज बोल रहा हूं। सुधा केवलम च नानम दुर्नपि सरिषद हो विभाग। केवल ज्ञान और अभी यहाँ के लोग को बहुत पश्चाताप करे। आज सुबह से लेकर के 12 वर्ष तक पश्चाताप कर रहे थे। आनंदीबाई से लेकर के मधुबाला, मामाजी, ब्रह्मचारी, यहाँ के सब भक्त शिष्य आज ज्यादा पश्चाताप कर रहे थे। कल जो जिनवानी के लिए बोला, गुरुदेव हम जिनवानी को कभी आदर नहीं दिया, और रोज पूजा करते देव शास्त्र गुरु की, परंतु जिनवानी को ना वाचनिक रूप में हम आदर दिए, ना अन्य किसी प्रकार। बहुत बोले हैं, बोलने में मुझे कम से आधा घंटा पौन घंटा लगेगा, इतना बोले। देखा, इसलिए मैं आपके समर्थन के लिए गाथा बोल रहा हूं। आप लोग जो पश्चाताप करो, यथार्थ करना ही अनिवार्य है। इससे ही पाप दूर होगा। पश्चाताप फलच्युत, क्योंकि जिनवानी का अनादर साक्षात तीर्थंकर का अनादर है। गाथा, गाथा से बोल रहा हूं, गाथा। देखा, भले आप लोग को संस्कृत आती नहीं है। सुधा केवलम, मैंने सुत ज्ञान और केवल ज्ञान, ज्ञान की अपेक्षा दोनों एक। जैसे
कोटा के बिजली हो या कॉलोनी की बिजली समान, तो मैं कोटा में भी रहा, कॉलोनी में भी रहा, कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार मैं जो बता रहा हूं, मैं अन्य के लिए नहीं बोलता हूं, मैं व्यक्तिगत मेरे लिए मैं बोलता हूं। मैं जो कुछ बोलूंगा, भले मैं आचार्य इसलिए वैज्ञानिकों को आधुनिक से आधुनिकतम विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी सब पढ़ाता हूं, परंतु मूल आगम दोनों एक समान। देखो, दोनों भी सरीसानी, दोनों समान। इसलिए जो आप लोग पश्चाताप करो, सबको धिक्कार करो, यथार्थ करो, करना ही चाहिए। और उसके कारण जो आप लोग इतना ज्ञान देते, दान देते हो, रोज देते हो, लगभग रोज यहाँ ज्ञान दान में आता है, लगभग एवरेज। छोटे बच्चों से लेकर के जन्मदिन 1.5 महीना के बच्चों से लेकर के विवाह उत्सव से लेकर कोई ना कोई कारण से अभी रोज लगभग ज्ञान दान में आ रहा। ये सब तुम लोग को प्रायश्चित कर रहे हो, मेरा कोई उपकार नहीं करो, जिनवानी का भी कोई उपकार नहीं करो, नहीं करो। स्वयं आप लोगों ने जो इस विचार करके, भाव करके, व्यवहार करके जो कर्म बांधे थे, उसको आप लोग को धो रहे हो। क्यों? पहले भी अनेक श्लोक गाथा बोल गया हूं, आज भी बोल रहा हूं। क्यों आज बोल रहा हूं? जो आज ज्यादा पश्चाताप करे। सुबह प्रारंभ हुआ मैडम आनंदी बाई से, बैठी होकर दिखाई नहीं दे रही है। फिर वहां से लेकर चौका में उसकी सहेली है मधुबाला, फिर ये ब्रह्मचारी, फिर क्या नाम, मामा जी, क्या नाम ना है उनका, मामा जी, सुमति विलास, सब बोले गुरुदेव हमने बहुत गलत किया, बहुत पाप किया, इसलिए आप जो बोले परास्त क्या दुखी हो रहे हो, आपके समर्थन में बोल रहा हूं कि आप लोग सही हो। देखा, सुदनान तो परोक्षम, केवल इतना अंतर है, केवल श्रुत ज्ञान परोक्ष है, पक्षक केवल ज्ञान और प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। जैसे में अभी तुम्हारा घर में जो पानी आता है, बिजली आती है, तुम्हारा घर में वो सब यंत्र है ना, वो नदी है ना, डैम है ना, और वो प्रोजेक्ट है ना, नहीं ना, तो भी वो बिजली या पानी जहां से आता है वही पानी है ना। इसी प्रकार मैं अन्य के लिए नहीं बोलूंगा, मैं जो बोल रहा हूं आगे में कौन सर में बताऊंगा कि मेरी वाणी सर्वज्ञ की वाणी मेरी है ही नहीं, केवल रिफ्लेक्स होता है। जैसे ये सामान्य विज्ञान का उदाहरण जानते हो ना, जैसे दर्पण है, यहाँ प्रकाश डालो, प्रकाश डालने से क्या होगा, वो रिफ्लेक्स होकर लाइट देता है, वो यहाँ भी है, देखा, हाँ देखा, ये देखा, ये रिफ्लेक्स हुआ कि नहीं, ये देखा। जैसे वैज्ञानिक के अनुसार जो चंद्रमा की योजना है वो सूर्य से रिफ्लेक्स होकर के आता है। इसी प्रकार आचार्य श्री बता रहे हैं कि केवल ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में कोई अंतर नहीं। जैसे कोटा की बिजली और तुम्हारे गांव के बिजली में कोई अंतर नहीं। जैसे तुम्हारे यहाँ कहां से पानी आता है, नल में, हाँ, खड़गदा, हाँ, खड़गदा की नदी से ब्रह्मचारी बोल रहे हैं यहाँ पानी आता है। तो वो जो खड़गदा का पानी, यहाँ पानी, उसके लिए केवल पाइप और यंत्र, टांकी ये माध्यम है। पानी तुम्हारा घर का है क्या?
तुम्हारा टंकी का है ना, तुम्हारा क्या जब वो टोटी का है। टोटी खोल दिया, पानी आ गया। इसी प्रकार मेरी वाणी, मेरी किताब हो, कविता हो, भले मैं उसमें पूरे पृथ्वी का आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लेकर 2500 वर्ष प्राचीन समस्त ज्ञान विज्ञान को मैं लिखता हूं, कोई विषय इसमें नहीं छूटता है जो मैं नहीं लिखता हूं। जैसे तुम्हारा नल है, टोटी है, वाटर टैंक है, ये केवल साधन है, तुम्हारा पानी नहीं है, तुम्हारी बिजली नहीं है, तुमने कोई उत्पादन नहीं किया। इसी प्रकार मैं केवल एक टोटी के बराबर हूं, या पाइप के बराबर हूं, या वाटर टैंक हूं, मैं नहीं हूं। कहा? सर्वज्ञ। इसलिए मैं आप लोग कई बार बोला, आप लोग को जो मेरे लिए गलत नहीं बोले हो, जिनवाणी के लिए, सर्वज्ञ के लिए, आत्मा के लिए, स्वात्मा के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए बोलते थे इतना थोड़े आप लोग को पाप लगता था। नहीं, सुन लो। इसलिए मैं आज ऐसे गहन विषय को बोल रहा हूं। ये कोई तुम लोग को कोई सामान्य ग्रंथ में मिल जाएगा, ढूंढ लो को संभव नहीं। और एक बोले करके आगे बढ़ रहा हूं। शाद्वाद केवल ज्ञानी सर्व तत्व प्रकाशनी भेद साक्षात असाक्षात ही वस्तु अन्यतम भवे। देखो, स्वयं आचार्य से और खुलासा करे, उदाहरण दे रहा है। क्यों? गणधर भी, कोई गणधर नहीं बोले हैं, ना लिखे कि मैं बोल रहा हूं, नहीं। अरिहंत भाष्यर्थम गणधर ग्रंथियम सम्मम परमामि भक्तियुक्तम सुदनानम होवि श्रेष्ठा। इसलिए मैं, मेरी किताब में भी मैं लिखता हूं, कम से कम 30-40 लाख किताब में। मैं तो पूर्व आचार्य के जो बगीचा रूपी फूल बगीचा, उसमें विभिन्न फूल को ला करके मैं गुंथा हूं। मैं केवल मालिक के बराबर, कविता से लेकर। और इसलिए सर्वज्ञ भगवान और गणधर पूर्व आचार्य और मेरे गुरु को ही मैं नाम लेता हूं, उनको ही ये श्रेय देता हूं। इसको भी आप लोग गलत माने नहीं समझ पाए, जो अभी पश्चाताप करो, करना ही अनिवार्य है, करना ही चाहिए। देखा, शाद्वाद केवल ज्ञानी सर्व तत्व प्रकाशनी। शाद्वाद और केवल ज्ञान माने जिनवाणी और केवल ज्ञान, दोनों में सर्व तत्व प्रकाश। जैसे कोटा की लाइट वहां ज्यादा प्रकाशित है और तुम्हारे यहाँ धुआं छोड़ता है। बल्ब से धुआं आता है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे कोटा में बल्ब जलाओ, टीवी जलाओ, वहां प्रकाश आता है, लाइट आता है। और तुम्हारे घर में तुम ट्यूब जलाते हो या बल्ब जलाते हो, उससे धुआं आता है। तो दोनों समान। ऐसे ही केवल ज्ञान और जिनवाणी में कोई अंतर नहीं। पहले भी कुछ श्लोक गाथा में बताया हूं, परंतु आप लोग को जो प्रायश्चित कर हो, पश्चाताप कर हो, उसके समर्थन में। जैसे कोई मर जाता है तो कोई रोते तो जाके दूसरा के सांत्वना देते। भेद साक्षात असाक्षात ही वस्तु अन्यतम भवेत्। भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में जो बताया, गणधर देव ने उसका छोटा भाग लिखा, पूरा तो है नहीं। तुम्हारे नल में कोई पूरा डैम का, नदी का तो पानी आएगा नहीं। तुम्हारे घर में पूरा प्रोजेक्ट का जो विद्युत तो आएगा नहीं।
ऐसे ही जीनवाणी में ऐसे ही बहुत कम अंश में, परंतु वही है जैसे तुम्हारे मुख के अंदर आकाश हो या लोकाकाश का आकाश हो या अलोका आकाश, ये एक समान। इसको पता अभी पूरी वैज्ञानिक संगोष्ठी है। अभी कल राजमल का भी फोन आया था, वो प्रोफेसर देव कुमार अभी यूएस से है, इसलिए वो भाग नहीं ले पा रहे, मुझे मुझसे अनुमति ले लेते। तो कल राजमल बता रहे थे, अभी कुछ दिन के बाद बताएंगे, अभी कुछ उनका गृह प्रवेश है, तो बोले गुरुदेव मैं अभी कुछ दिन के बाद बताऊंगा। तो मुझे पूछ रहे थे, पहले गुरुदेव को पूछना, गुरुदेव के आदेश निर्देश के अनुसार मैं शोध पत्र प्रस्तुत करूंगा। तो मैं बोला तो उनको ये बोलना, क्योंकि वो वेबिनार में भी बहुत महीना पढ़े हैं, तो वो जैन धर्म एवं विज्ञान में लोक अलौकिक समीक्षा समन्वय इसके बारे में, तो उस समय ये बताएगा। तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं, इसलिए जिनवाणी का अनादर साक्षात तीर्थंकर का, जिनवाणी के पूजा साक्षात तीर्थंकर की, जो पहले कई बार बता दिया था। आज उसी विषय को मैं गाथा के माध्यम से बताया, एकदम अंतर नहीं। आप कोटा के बिजुली को नंगे हाथ में पकड़ो, वहां क्या क्या होगा, और तुम्हारे यहाँ पकड़ो क्या होगा, दोनों में कोई अंतर? वहां शक लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। हाँ, तो और कुछ बता देता हूं ज्ञान से। अभी मैं बता रहा हूं मूलाचार से। ज्ञान से क्या लाभ हो? नानम सिक्खदी नान गुणदी नान परस उपदिशदी नानेन कुणदी नायम नान बिना दो खबदी ऐसो। जैसे आप लोग को 1000 बार स्वीकार कर लिए, हम पहले कैसे जिनवाणी के साथ व्यवहार करते थे, कैसे पढ़ते थे, उससे पुण्य विपरीत। ज्ञान से शिक्षा मिलती है। जैसा भी आप लोग को कई 1000 बार बोल दिए, गुरुदेव हम नहीं जानते थे इसलिए ये सब अनर्थ हुआ, हम सब ऐसे गलत बोले, गलत माने। सही है, क्योंकि अभी ज्ञान होने के बाद जैसे अन्यत्र जानते नहीं, मानते नहीं, जानते हैं, ऐसे आप लोग को नहीं करो। नहीं जानते थे, गलत थे, अवश्य थे, किसी प्रकार विधा नहीं, ना मैं कभी स्वीकार कर सकता हूं आप लोग गलत नहीं थे, नहीं तो मैं महानतम पापी बन जाऊंगा, आप लोग का सब पाप का भागी मैं बन जाऊंगा। इसलिए आप लोग अवश्य आगम के अनुसार दोषी थे, अपराधी थे, विपरीत थे, मिथ्या दृष्टि थे। तो कैसे ज्ञान हुआ है? आप लोग को 1000 बार बोल दिए, आज भी बोले गुरुदेव ये ज्ञान केवल आपसे हुआ, कोई साधु संत से नहीं हुआ। आज स्पष्ट बोले, मामा जी थे, मामा बोले, ब्रह्मचारी बोले, यहाँ हाथ उठा रहे हैं, ये भी ये सिर हिला रही है, यह नाम क्या है जो तुम्हारे घर के पास आती है? प्रमिला। प्रमिला सिर हिला रही है, हंस रही है, रो रही भी है, रो तो डंजबी पछता वेल बंद, तो रोना ही चाहिए और हंसना भी चाहिए कि हम पाप दूर करे हैं। हंस भी रहो, पश्चाताप आंसू बह रहा है, आनंद आंसू भी बह रहा है, अवश्य दोनों चाहिए। तो देखा, ना ने शिक्षा दी, ये ज्ञान से शिक्षा मिली ना। मैं केवल क्रोध करता, तुम्हारे यहाँ से भाग जाता, तुमको गाली देता, क्रोध करता, अपमान करता, तो ये होता और उल्टा हो जाता। इसलिए नान शिक्षा दी, नाना गुण दी। ज्ञान से जो गुण है वो गुण में चिंतन मनन होता है। जैसे आप लोग को इतने वर्ष से बोले हैं, अभी कुछ भी दोष हो गुरुदेव
आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हो, 1000 बार बोल दिए और तत्काल हम सतर्क हो जाते हैं। देखो यही आया जो आप लोग अनुभव कर रहे हो, आपके समर्थन में मैं आज बोल रहा हूं। पहले तो आपके विरोधी में मैं था विरोधी पार्टी क्योंकि तुम लोग को अनावश्यक विरोधी पार्टी में खड़े हो गए थे, मैं तो खड़े नहीं हुआ था, आप लोग को स्वयं खड़े हो गए थे। तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से इक्वल टू प्लस होता है गणित। माइनस से को माइनस में गुणा करो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो आप लोग को सब प्लस करा हो भी गए हैं। नान शिक्षा दी, नान गुण दी, नान परसुपदिशति। जैसे आप लोग को अभी बोलने लगे गुरुदेव यदि आप जिनवाणी नहीं लिखते, जिनवाणी नहीं पढ़ते तो आप ऐसे हमको कैसे, आज भी बोले कैसे हमको उपदेश देते। सही है, मैं कैसे, मेरे पास तो कोई पूछ मूछ नहीं, ना सत्ता संपत्ति, ना मैं कोई रुपया इकट्ठा करता हूं, ना मैं जनता इकट्ठा करता हूं, ना धनी का आदर करता हूं, ना गरीब का अनादर करता हूं। फिर ये सब विश्व स्तर पर इतने वर्ष काम कैसे हो रहा है, जिनवाणी से, मेरे से नहीं, मेरे गुरु के आशीर्वाद से। मैं पहले यही बोलता था, परंतु आप लोग को सब उल्टी खोपड़ी वाले थे। अभी ऑपरेशन कर सीधा कर रहा हूं और यहाँ तक कि आप लोग को 1000 बार बोला कि आप लोग कभी जड़ में पानी दे रहे हो, जो अभी विश्व स्तर पर धर्म प्रभावना हो रही है, उसको भी आप लोग गलत मान लिया। हाँ, इसलिए आप लोग की धुलाई हो रही है। देखो उपदिशति, यदि आगम ज्ञान मुझे नहीं होता, भले मैं लौकिक ज्ञान, देश विदेश, विज्ञान, कानून, राजनीति सब कर लेता, अर्थशास्त्र, क्या मैं उपदेश दे पाता? अनेक वैज्ञानिक, अनेक प्रोफेसर, अनेक जज, अनेक ऑफिसर मेरे पास जो पढ़ते हैं, कई वर्ष तक उनको उपदेश तक नहीं करते, अनेक वर्ष तक। सब जानते हैं, ब्रह्मचारी भी जानते हैं, मैं जानता हूं, ये बीना भी जानती है, अन्य कई जानते हैं। क्यों? वो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का ज्ञान अलग, आगम का ज्ञान अलग। वो तो सबक ज्ञान है, डेड बड़ी, वो भौतिक ज्ञान है, और ये आत्मा का ज्ञान है, शिव का ज्ञान। तो उपदेश से भले वो पढ़ाते पढ़े 15, 20, 30 वर्ष हो गया था, रिटायर्ड प्रोफेसर भी थे, विदेशी रिटायर्ड प्रोफेसर, इंजीनियर है, तो वो भी कई वर्ष तक उपदेश नहीं कर पाए। मैं बोलने के बाद भी, जब आगम ज्ञान हुआ, अभी पृथ्वी में जाकर कर रहे, हर धर्म में, कोई भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में मैं बेचता हूं, कैसे उपदेश दिए? देखो जिनवाणी से, नानन कुदरी नानम, जैसे आप लोग को बोलते हो रुपया रुपया को खींचता है ऐसे ज्ञान ज्ञान को खींचता है। चुंबक चुंबक को, यह लोहा को खींचता है। चुंबक कोई लकड़ी को खींचता नहीं है। इसी प्रकार नान कुरदी नान, आप लोग को पहले के हिंदी वाक्य शुद्ध बोलना नहीं आता था। धर्म के बारे में तो क्या जानते थे, भगवान जानते। अभी तो अन्य संघ के माता जी साधु संत को उपदेश कर रहे हो यहाँ भी बैठे हुए उपदेश करने वाले हाँ? बच्चे भी, बच्चों को भी पूछते हैं, साधु संत आचार्य आते हैं, गुरुदेव मैं के बारे में बोलते हैं, हमें सिखाओ बता। और आप लोग को जाकर तो सिखा जाते हैं। सागवाड़ा में, अन्य जगह में अभी भी बोलते हो, कई महिलाएं, कई बोले हम अन्य गांव में जाते हैं, वहां प्रवचन करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले वो जयश्री बोल रही थी, मैं कहा बांसवाड़ा गई थी, वहां सबको उपदेश किया, अभी 3-4 दिन पहले। और टीडा बोले मैं साधु को पढ़ाती हूँ और कहीं आप लोग को बोल दिया। पहले तो हिंदी में क्या, बागड़ी में भी 2 मिनट बोलना नहीं आता था हाँ, अभी सुबह के साथ बोले ये बोलने से भी आचार्य तक का ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान
पूछते, मेरे सामने पूछे बिहार के समय में कि गुरुदेव आप लोग को क्या आत्मा के बारे में सिखाता, हमको बता। अभी अभी कई महीना पहले। और मेरे अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर थे, पीएचडी कराते, अभी भी कराते, परंतु धार्मिक उपदेश देने के लिए कितना वर्ष तक मुझे बोले गुरुदेव नहीं नहीं आप कहते नहीं, भले हम स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ा देते हैं यार। देखा उपदेश दी नानक उदरी नान, फिर जब मेरे से ज्ञान प्राप्त कर लिए, फिर उनका ज्ञान कितना विस्तार हो गया। जो भारत में मेरे समक्ष कई वर्ष तक उपदेश नहीं कर पाए, आज पूरी पृथ्वी जाकर के विश्वविद्यालय से लेकर के विश्व धर्म सांसद तक में प्रवचन करते। कैसे? और कोई तुम लोग के जैसे कम पढ़े लिखे नहीं सब। देखा नानक उदारी नानम नान बीनी दो हबीस, ज्ञान के विनय से, ज्ञान आराधना में, ज्ञान दाद से, ग्रंथ छपाने पर, ग्रंथ का विनय करने पर, जिनवाणी की पूजा करने पर, आराधना करने पर, गुणगान करने पर, ये सब गुण उत्पन्न होते हैं। अभी क्योंकि आज मैं सोचता हूं, क्योंकि अभी बहुत दिन हो गया, आज अभिष्ण ज्ञान का प्रकरण पूरा करना चाहता हूं। ये पॉजिटिव बोल दिया, परंतु नेगेटिव अवश्य बोलूंगा, क्योंकि हमारे आचार्य ने बताया यही तो अनेकांत है, यही तो पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्या है? जैसे आप लोग का अनेक बार बताया हूं, जिस बिजली से, प्रकाश से लेकर के कितना काम होता है, और उस बिजली से जल जाते हैं, मर जाते हैं, जन धन हानि होती है। जिस अंगूर से, गुड़ से, चावल से, चीनी से इतना पौष्टिक तत्व मिलता है, उससे ही ज्यादा महंगा मद्य बनता है। इसलिए ये ज्ञान का मद क्या, ज्ञान का दुरुपयोग क्या, मैं श्लोक सहित बोल रहा हूं, इसे अनेक बार बोला हूं। आज स्टैंप लगाने के लिए भगवान का स्टैंप जो मैं पहले बताया, उसके लिए मैं बता रहा हूं। चिन्हवाणी पढ़ करके, जैसे मैं खुद वेबिनार में कुछ बार बोला, मुझे धर्म ज्ञान से ले लौकिक ज्ञान, भाषा ज्ञान लगभग 45-47 वर्ष इतना था। मैं उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ता। मेरी दुकान, धर्म की दुकान बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि उस समय भी मैं प्रवचन करता था, पढ़ाता था, परंतु मैं कोई दुकानदार थोड़े हूं। मैं तो विश्व गुरु बनने वाला हूं। मैं विश्व गुरु जगन्नाथ, आप लोग पूजा पाठ पढ़ते पढ़ते समझते नहीं हो। जगत गुरु बनने के लिए मैं साधु बना हुआ ज्ञानार्जन करता हूं। यदि इसको छोड़ करके अन्य कुछ है तो ज्ञान नहीं। शास्त्र शस्त्र में इल्ला रत्नाकराधीश्वरा, वह शास्त्र नहीं है, शस्त्र है। वही विषय उससे भी ज्यादा आचार्य श्री बता रहे हैं। आत्मानुशासन, यही देखा, आत्मानुशासन यहाँ ही नया प्रकाशित तो हुआ है। 712 पेज, श्लोक नंबर 189 से मैं बोल रहा हूं। केवल पढ़ना, प्रवचन करना,
भीड़ जोड़ना, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि चाहना, ये ज्ञान का दुरुपयोग, ये ज्ञान नहीं। स्वयं ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि होगी, होना ही चाहिए, और उनके पूजा आराधना गुणगान करना ही चाहिए। जैसे आप लोग नहीं करते, आप लोग को प्रहार कर रहा हूं 6 वर्ष से, परंतु उसके लिए नहीं। भोजन करने के बाद मल अवश्य बनता है और मल त्याग करना भी चाहिए, परंतु मल के लिए भोजन करते हो। इसी प्रकार ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि को हमारे आचार्य ने मल कहा है। और हिंदू धर्म से इससे आगे उपनिषद में हमारे साधु को पढ़ा हूं, आज्ञा सागर जी को पढ़ा हूं उपनिषद, उस समय में पढ़ा हूं आज्ञा सागर जी, विद्यानंद, ये सब उपनिषद पढ़ा। छोटे से गांव वहां क्या नाम, बलि और जगत। उपनिषद में तो ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि नाम बढ़ाई अहंकार के लिए जैन धर्म तो मल कहा, इससे आगे बढ़ गई उपनिषद का। वो बोलते हैं सुकर विष्टा, सुकर विष्टा, सुकर विष्टा। सुकर विष्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुकर विष्टा खाता है फिर विष्टा बनाता है। और देखो आप लोग को कितना रोज बोलता हो, जो गुणी है ज्ञानी है उनकी प्रशंसा करो, पूजा करो, नहीं तो 4 घात कर्म बंधेंगे। और इधर यही समझ में नहीं आता है। स्वाभिमान, आत्माभिमान, आत्मगौरव, घमंड, इसका भी अंतर अधिकांश को ज्ञान है। शाब्द का ज्ञान भी नहीं, भावात्मक ज्ञान छोड़ो। घमंड को ही स्वाभिमान मान लेते, और स्वाभिमान को अब लोग घमंड मान लेते। कितनी दुर्दशा थी, आप लोग को स्वयं अनुभव कर रहे हो। तो इसीलिए धर्म ज्ञान कोई लौकिक ज्ञान नहीं है। नंबर लाकर नौकर बन करके या व्यापार करके या शादी करके संसार बढ़ाने के खाते पूजा लाभ धन कमाना, भीड़ जोड़ना, वर्चस्व कम करना नहीं। आज भी कविता बनी है, कल बनने तो बोल लेना, लिखा। फिर क्या ज्ञान? ज्ञान का फल हमारे आचार्य ने कहा है, ज्ञान फलम खलु ज्ञानम अन्यत्र मोही। अन्य में जुड़ते हैं। ज्ञान का फल केवल ज्ञान है, माने केवल ज्ञान। और क्योंकि समय कम है, 2 श्लोक बोलना है, इसलिए पहले श्लोक ही बोल देता। जैसे यहाँ के लोग सब हर जगह बोलते हैं, मैं पहले से ही ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि से दूर रहा हूं। भले मैं जहां भी गया अभी भी बहुत प्रसिद्धि है। अभी विद्यानंदी बता रहे थे कि यहाँ भी वेबिनार में बोले, अभी भी बोल रहे हैं, परंतु मैं इसको शुक्र विष्टा मानता हूं। केवल विष्टा नहीं, शुक्र विष्टा। उपनिषद में कहा गया शुक्र विष्टा, जो धर्म करके ज्ञानार्जन करके प्रसिद्धि चाहते हैं, नाम चाहते, दिखावा करते हैं, उसको जैन धर्म में तो विष्टा कहा, पाप कहा। हिंदू धर्म में शुक्र विष्टा कहा। जैन धर्म में मुझे नहीं मिला है शुक्र विष्टा। देखो, आदित्य सकलम सूतम चिरम उपास्य घोरम तप यदि फलम तयोरिहि लाभ पूजादिकम। आज भी मामा कुछ नए विषय बता रहे थे। मेरी यही ख्याति पूजा प्रसिद्धि लंदा फंद से दूर होने के कारण वो खुद आज उदाहरण दिए थे। मैं उदाहरण नहीं दूंगा। मामा जी हो तो आप भी नहीं देना। भी वो तो रोज सुनते हैं,
गुरुदेव आपको इससे पहले मानते थे, वो भी यहाँ के लोग, 500 गांव के लोग को, वृद्ध लोग को, कम उम्र वाले ने। क्यों? वो बोले थे आप मुनीब नहीं हो, आप गुरुदेव आगम के अनुसार निष्क्रिय रूप में चलते हो। मामा जी, सुमति विलास, हाँ देखा लो तो क्या देखा? आदित्य सकलम सूतम चीरमुपास्य घोरम तप यदिच्छसि फलम तयोर्हि लाभ पूजादिकम। यही सुमति विलास आज बोले थे, यही यहाँ बैठे हुए, हाँ यही सुना, यही बोले थे आज। और बहुत थे ब्रह्मचारी बहुत लोग थे आज, जो आज बोले थे वही विषय अभी मैं बता रहा हूं। मैं क्यों ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि लंद फंद दंड से मैं रहित हूं। जो आज आहार के बाद आप बताए थे वही विषय में आगम के अनुकूल गाथा श्लोक बोल करके बोल रहा हूं। यदि छसी फलम तयोर्हि लाभ पूजादिकम छिन्नस्ति सुतपसतरोः प्रसवमेव शून्याशय कथम समुपलप्स्यते सुरसम अस्य पक्वम फलम। और 190 नंबर श्लोक, दोनों श्लोक एक साथ बोल लेता हूं क्योंकि समय कम। तथा सुतम अधित्यम शाश्वत लोक पंक्ति विनाम शरीरम अपि शोषय प्रथित काय क्लेशनिहीन कषाय विषय द्विष विदयते यथा दुर्जयान समम ही मामनन्ति मुनयस्तप शास्त्रीय। तुम लोग को तो धर्म को भी आज कविता बनी है, कल सुने देंगे, समय नहीं। सबकी यही मिथ्या धारणा अंतः चेतना में, अवचेतना में, अनकॉन्शियस माइंड में सबकी धारणा है धर्म माने जैसे पढ़ाई या नौकरी या व्यापार या कृषि या राजनीति। जैसे यहां से जैसे रुपया कमाना, नाम कमाना, जैसे है आप लोग को पहले ऐसे ही पूरा थे। सब आप लोग के कई हजार बार, परंतु मैं नहीं बोला हूं। आचार्य श्री आत्मानुशासन में श्लोक नंबर लिख लो, 190 और 190 से मैं बोल रहा हूं, रेफरेंस तक दे रहा हूं, लिख लो और पढ़ लो। यदि कोई आदित्य सकल श्रुतम, यदि समस्त जिनवाणी को पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया, चीरम उपास्य घोरम तप, और घोर तप के मस्तक किया, परंतु जिनवाणी पढ़ करके याद करके और घोर तप महीना महीना 6 महीने का उपवास, रस त्याग, मौन आदि करके भी यदि कोई यदि तुम चाहते हो, यद प्लस इच्छसी यदि इच्छसी फलम, उसका फल यदि चाहते हो, तयोर यही लाभ पूजा दे। यदि तुम चाहते हो, कोई भी हो, ए टू जेड, गृहस्थ हो या आचार्य, चतुर्थ काल में या पंचम काल में, यदि कोई चाहता है लाभ हो, सांसारिक लाभ, धन लाभ, जन लाभ, वर्चस्व लाभ और पूजा प्रसिद्धि, नाम बढ़ाई, तुम लोग नाम कमाने वाले हैं सब। नाम को भी कमाते हो,
अरे तुम्हारे माँ बाप मान लो कि 8-10 नाम भी दे दिया, उसको कमाओगे क्या कमाओगे? कोई तो 1-2 नाम ही रहता है, एक माँ बाप का दिया हुआ और स्कूल का, और प्रेम से बोलते हैं। तो भी कैसे जीवन में आप लोग को नाम कमाते हो? डोकरा डोकरे भी हो गए, दान करते हो, पुण्य करते हो, उपवास करते हो, सब नाम कमाते हो। अरे अरे, कहां से कमाते हो? क्या तुम्हारा साधन है कमाने का? क्या तुला यंत्र है? कैसे मापते हो कि मेरा नाम आज इतने ग्राम, इतने किलोग्राम, इतने लीटर, इतने बढ़ गए, इतने घट गए? नाम कमाते, सब बोलते नाम कमाते। देखो, नाम कमाना भले तुमको किम्फा फल जैसे मधुर लगता हो, परंतु कड़वी औषधि से भी ज्यादा घातक है। स्वयं आचार्य जी बता रहे। अरे शरीर का नाम है, तुम्हारा नाम नहीं, वो भी तुम्हारे माँ बाप ने दिया हुआ, या स्कूल वाले, या समाज के वाले। तुम ऐसे पहले भी बोला, जो पुण्य से इंद्र बन सकते हो, चक्रवर्ती बन सकते हो, गणधर बन सकते हो, तीर्थंकर बन करके मुख्य जा सकते हो, उसको नाम कमाने के लिए आप लोग को उस कल्प वृक्ष को जला देना, उस कामधेनु को मार डाल दो, चिंतामणि को कौवा उड़ाने फेंक देते हो। ऐसे कथा कहानी आप लोग स्वयं जानते हो, सुने भी हो। यदि चाहते हो, छिनसी अभी अभी कुछ दिन पहले तातेड़ साहब जो 3 विश्वविद्यालय के चांसलर है, वो बोले थे ना, हम गुरुदेव को बहुत वर्ष से बोल रहे हैं, गुरुदेव आप महानगर में रहिए, हमको पढ़ाइए, हमको जाने आने में सुविधा होगी, देश विदेश के लोग आएंगे, सुविधा रहेगी। ये सब बहुत वर्ष बोले। प्रोफेसर प्रभात, सुशीला, नारायण कचरा, सब बम्बे वाले, अमेरिका वाले, और हम ये सब व्यवस्था कर लेंगे। आर के जैन, बम्बे वाला आर के जैन, निर्मल कुमार सेठी से लेकर के बहुत वक्त, बहुत वर्ष से बोले, और समस्त व्यवस्था स्वयं अकेले करना चाहते हैं। यदि आप नगर में नहीं रहोगे गुरुदेव, एयरपोर्ट के पास हम आपके लिए अलग बना लेंगे। अभी खूब तातड़ साहब बोले थे, परंतु गुरुदेव तो क्या है, बहुत बार बोल रहे, बहुत वर्ष से बोल रहे हैं, ये तो और जंगल में जा रहे हैं, एकांत में जा रहे हैं, हमारी बातें नहीं सुनते, हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। क्यों? ये देखो, यदि मैं नाम भीड़ लाभ, धन लाभ, जन लाभ, और तुम लोग के दृष्टि में नाम का लाभ करूं तो मेरा क्या होगा? छिनस्ती सुतपस तरु। आचार्य श्री बोलते हैं, अरे मूर्ख, अनाड़ी, स्वार्थी, तुम वह सुतप रूपी पेड़ को जड़ से काट करके, जैसे मैं कल भी बोला था, पहले बोला था, स्वयं आचार्य श्री बोलते हैं, छिनसी मैंने काट करके। देखो, छिनसी सुतपस तरु, वो जो तप रूपी, ज्ञान रूपी, धर्म रूपी, पुण्य रूपी पेड़ को तुम काट डालते हो, उखाड़ डालते हो, और क्या करते हो? प्रसवमेव शून्यास, और पेड़ को काट करके उसमें जो सुगंधित फल है उसको तुम चुनते हो, उसकी माला बना करके पहनते हो और पहनाते हो। सुनो, स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, शून्याशया, और क्या बोले हैं रे? क्या मैं बताऊं, बहुत खराब शब्द आचार्य श्री बताया। माने तुम लक्ष्य विहीन, ज्ञान विहीन, बुद्धि विहीन, पुण्य विहीन, धर्म विहीन, आचार्य श्री बता रहे। इतना कठोर कठोर शब्द,
कथम सम उपलप्स्यते सुरसमस्य पक्वम फल। तुम केवल सुगंधी फूल की सुगंध के लिए ये धर्म रूपी पेड़ को काट करके उसके फूल सूंघ रहे हो, ऐसे तुम मूर्ख, अनाड़ी, पापी, लक्ष्य विहीन, धूर्त, स्वार्थी। आचार्य जी बोले हैं। आचार्य जी और भी बताता हूं, क्योंकि यही कारण आज भी मामा जी बोले, पहले भी कई बोले, इसलिए मुझे दूसरे गलत मानते। आज तो मामा जी यहां तक का बोले, यहां बैठे हुए, और कुछ बोले भी नहीं बोलूंगा, उसको ही मैं नम्र भाषा में बोलता हूं, लोकज्ञता कि साधु से भी सब यही चाहते हैं, धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। वो और एक शब्द बोले थे, वो मैं नहीं बोलूंगा, सही बोले थे। मैं भी प्रकरण प्राप्त बोलता हूं, परंतु अभी नहीं बोलूंगा। ये लोग को सुने हैं। देखो, इसलिए मैं इसे गांडा बेंडा जंगली मूर्खा नारी बन गया हूं। यदि मैं रहूंगा तो मेरे बराबर महामूर्ख, अनाड़ी, धूर्त, पाखंडी कोई नहीं होगा। क्योंकि मैं फिर आगम क्यों पढ़ा हूं? दूसरों को ठगने के लिए। यही आचार्य श्री बता रहे, सुनो, व्यापार करने के लिए। जैसे भारत में ज्यादा कर पढ़े लिखे करे क्या बन जाते हैं? नौकर शाह, नौकर होकर शाह, फिर राष्ट्र का शोषण, गरीब का शोषण। आज भी बोले थे, गरीब का शोषण, भोले भाले का शोषण, जोंक के लिए, मच्छर के जैसे, घड़ियाल के जैसे नहीं। और एक श्लोक बोलता, तथा सुतम अधित्य स्वस्वत यह लोक पंक्ति बिना। लोक पंक्ति क्या इसका अर्थ जानते हो? भीड़ जोड़ना, भीड़ के प्रशंसा चाहना, लोकेशना, जैसे नेताओं को चाहिए, जैसे व्यापारियों को चाहिए, जैसे अपराधी वकीलों को चाहिए, ऐसे यदि तथा फिर कैसे आगम पढ़ने का क्या, जो मैं कई बार बोला, आगम पढ़ने, कल भी बोला, केवल रखना, याद करना, प्रवचन करना, किताब लिखना, कविता लिखना भी जिनवानी, भाव जिनवानी नहीं है, भाव सुत नहीं है। ये तो उसकी छाया है। इसलिए धर्मोपदेश लास्ट में है, ये ऑटोमेटिक होता है। उसका भाव, व्यवहार, कथन स्वयं वो बोलता है। जैसे मेरे पास जितने देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर हर धर्म के आते हैं, मैं किसको बुलाया? कोई किसी को नहीं। स्वयं आते हैं या अन्य कोई बोलते आते हैं या उनकी पत्नियां बोलती है तो आते हैं। देखा, तथा सुतम अधित्यम स्वसत लोक पंक्ति बिना। भीड़ लगे, मुझे सब सुने, मेरे प्रवचन सब आए, उसके लिए खाना व्यवस्था, उसके लिए पंडाल, उसके लिए माइक, उसके लिए मंच नहीं। सुनो, श्लोक में है, अब लोग तो हिंदी भी नहीं आती है, संस्कृत कहाँ आएगी? स्वसत लोक पंक्ति बिना। स्वाध्याय का मतलब नहीं है जैसे व्यापार व्यापार करता है, नेता भाषण करता है, टीचर लेक्चर प्रोफेसर पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं। वकील या जज जैसे निर्णय देता है उसके लिए, ऐसे नहीं। ये भी है, शुद्ध ज्ञान नहीं है।
आज ब्रह्मचारी कल शाम को यही खुशपाल ब्रह्मचारी कुछ ऐसे बोले, कुछ ऐसे समस्या वो स्वयं बोल दिए, गुरुदेव तो ये सबसे परे परंतु आप तो हमारा तारणहार है, इसके बच्ची बोली, इसलिए हम आए। देखा, हाँ सुन लो, हाँ भक्ति से तो होता ही है, भावना से तो होता है, स्वयं वो तो होता ही पुण्य से। शरीरम अपनी शोष प्रथित काय क्लेश ने, और तप भी किया, केवल काय क्लेश किया, वो भी यदि लोक पंक्ति ख्याति पूजा लाभ के लिए, वो भी केवल शरीर को जलाता है, सुखाता है, जैसे सर्प कांचली छोड़ता है, नारी के शरीर में कष्ट सहन करता है। भले कटु है परंतु मेरा वचन तो है ही नहीं, ये तो आचार्य से जो बोले मैं वही द्विभाषा जैसे मैं अनुवाद करके बोल देता हूँ। हाँ, यदि आप लोग को कटु लगता है तो जाओ गुणभद्र स्वामी के पास जाओ, स्वर्ग में फिर मर के जाना पड़ेगा, फिर धर्म करो, फिर स्वर्ग में जाओगे पाप करने नहीं जा पाओगे, क्योंकि आचार्य थे वो तो स्वर्ग में हो गए, और एक छोटा पुण्य करने से भी नहीं जा पाओगे, बड़ा पुण्य करना पड़ेगा। फिर कषाय विषय द्वेष विधेयते तथा दुर्जन, और पढ़ करके ज्ञान करके अहंकार बढ़ाते हो, दिखावा, दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ बोलना, प्रवचन करना या उत्तर देना, कविता लिखना, ये भी धर्म ज्ञान का फल नहीं, ये छाया के बराबर है। हाँ, ये आगे से दिए निकाल दो, यही है ना, हाँ निकाल दो, हाँ सही है। हाँ, कल भी कुछ ग्रंथ भेजा हूं आपके लिए, कल भी ग्रंथ भेजा हूं, देखा और क्या बता रहे, सुन लो आचार्य श्री। कषाय विषय द्वेष विधेयते तथा दुर्जनम, यदि कांचली जैसे छोड़ दिए विषय, जो क्रोध मान माया लोभ आदि विषय नहीं छोड़े, तो कांचली छोड़ने वाला सर्प और ज्यादा स्फूर्तिला हो जाता है, और ज्यादा तीव्रता से सूंघता है, और देखता है, और प्रहार करता है। इसी प्रकार ज्ञान के दिन यदि तुम्हारा ज्ञान, आगे बता रहे हैं, शम ही फल मामनंती मुनय तप शास्त्र, स्वयं आचार्य बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो प्राचीन ऋषि मुनि तीर्थंकर गणधर बोल रहे हैं, देखो स्वयं बोले मामनंती मुनया, तो ज्ञान का या तप का या धर्म का या पुण्य का फल क्या बोले हैं, क्षमा, समता, निष्पृहता, पवित्रता, लंग फंद बंध से रहित, जिसको आप लोग को अनाड़ी, बेकार, अयोग्य मानते हो, ऐसे साधु ही श्रेष्ठ, जो आपके कोई काम के नहीं आते, ना आपके अनुसार चलते हैं, जैसे आज मामा बोले थे, मामा जो बोले थे वही आज मैं बोल रहा हूं, और दूसरे भी बोले थे, और आगे में भी वही आ गया। क्षमा, शांत, निष्पृह। भले आप लोग कोई हिंदू धर्म तो नहीं पढ़े होंगे, मेरी किताब में आगे ही यही ऋषभदेव प्रकरण में मैं पढ़ाऊंगा अवधूत का वर्णन, यही आदिनाथ भगवान का वर्णन अलग रूप में। छोड़ो अन्य धर्म नहीं पढ़े, परंतु जैन धर्म पढ़े हुए नहीं पढ़े, मेरे तो सुने ना, शांति कुंतु अरनाथ चक्रवर्ती कामधेव देव तीर्थंकर थे, मुनि बनने के बाद और शक्ति ज्ञान कितना बढ़ गया, पहले बताया हूं, उसका
सदुपयोग उनने किया तक नहीं, दुरुपयोग की बात छोड़ो, सदुपयोग भी नहीं किया। जैसे अनाज को भोजन बना के खाना ये सदुपयोग, और किसान उस अनाज को खेत में बो करके और ज्यादा उत्पादन किया। इसी प्रकार तीर्थंकर ने जो उनके पास शक्ति और बुद्धि ज्ञान था उसका सदुपयोग भी नहीं किया। ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, प्रवचन करना, भीड़ जोड़ना, भाई भाई लुटना, माइक, मंच, पंडाल, हाथी, घोड़ा, नालकी, पालकी, मुझे तो बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है, रियल दुख होता है कि आप लोग को धर्म जो जिससे शाश्वती का सुख मिलेगा, अभी वही धर्म को तुम मानसिक दुख में, पारिवारिक दुख में, सामाजिक दुख में कन्वर्ट कर लो। धर्म को लेकर के आप लोग को स्वयं संक्लेशित, दुखी, तनाव युक्त परिवार में, समाज में, जिससे अनंत सुख, अनंत शांति मिलना चाहिए। और उस धर्म के कारण ही आप लोग को, खुद आप लोग को बोल दिए हैं, हजार लोग को कई हजार बार बोल दिए हैं, यहाँ ही हजार बार बोल दिए 6 वर्ष में। तो धर्म का, तप का फल क्या? मुनयस तप शास्त्र, तप का, शास्त्र का फल क्या है? मुझे अनेक लोग बोले, और उसमें ज्यादा राजस्थान में, उसमें फिर उस राजस्थान में, इस राजस्थान में कम, उत्तर राजस्थान में ज्यादा बोले, गुरुदेव हमारा तो उपवास करने की भावना है, परंतु मैं उपवास नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता। स्वयं बोले, मैं तो मौन ही रहता, आप लोग जानते हो, मैं अन्य समय नहीं बोलता। आप लोग सोचते हैं गुरुदेव तो बकबक बोलते, 1.5 घंटे तक बकबक करते, हम तो चुप बैठते, और गुरुदेव बोलते कि मैं बोलता नहीं हूँ। ये तो बकबक करते रहते हैं 1.5 घंटे तक, हम तो चुपचाप बैठे हुए हैं। क्यों? मेरी तो भावना है, परंतु मेरे पास तो कोई लाख रुपया नहीं है, फिर मैं उपवास करूंगा तो लाख रुपया कहां से लाऊंगा? कोई एक नहीं, मैं पढ़ा नहीं है, पेपर में नहीं, कोई नहीं बोला, डायरेक्ट जो बोले। माने उपवास के बाद मुझे पारणा में इतने व्यक्तियों को खिलाना पड़ेगा, पुरस्कार देना पड़ेगा, गिफ्ट, और वो भी पात्रदान करना पड़ेगा। कौन सा पात्रदान? उत्तम, मध्यम, जघन्य पात्र को आहादान, औषधान, ज्ञान दान, उपकरण दान रूपी पात्रदान नहीं, भांडा, भांडा, बर्तन, थाली, थाली, कटोरी, क्या, और उसमें सब लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ गुरुदेव। और बहुत अनुभव है, अभी समय नहीं है, और में बहुत अनुभव है, बहुत लिखा भी हूं। हे भगवान, कहा धर्म, क्या धर्म, कैसे धर्म? उपवास करने के लिए धन चाहिए। हाँ, कोई 300-400 रुपया का भोजन छोड़ दिए, फिर लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। उपवास में कोई आया, उसके लिए चाय के पिलाओ, ये खिलाओ, उसको बार बार बोलो, उसके चापलूस करो, उसकी सेवा करो। अरे और भी ऐसे उपवास करने वाले हैं हमारे ब्रह्मचारी को छोड़ करके। और एक थे, अभी अभी समाधि हो गई, सोहनलाल, और ये यहाँ बैठी है, इसके बारे में कई बार बता दिया हूं। आशा देवी ब्रह्मचारी, ऐसे बहुत कम, सैकड़ों में एक भी नहीं। अन्य चाहते हैं
मैं उपवास करूं तो सब आकर के मुझे बार बार पूछे, बार बार सम्मान दे, मेरा जुलूस निकाले, गर्मी में भी 7वां उपवास में, 8वां उपवास में, मैं खुद देखा हूं, अनुभव इतने गर्मी में भी, वो भी घर घर में तो क्या हुआ? तुम लोग जो तप किया, पुण्य किया, ज्ञानार्जन किया, उस पेड़ को ही तुमने काट डाला, और काट करके एक आध फूल लेकर के सूंघ रहे, बहुत खुशबू आ रही है। मूर्ख अनाड़ी, इतना व्यापार करना नहीं आता जिससे तुमको इंद्र पदवी, तीर्थंकर पदवी, चक्रवर्ती पदवी, सिद्ध पदवी मिलेगी। हाँ, उसको तुम लोग को ऐसे फालतू में खर्च करते हो। इसलिए आज सुबह से लेकर के मध्याह्न तक जब बोले, मैं सोचा इनके समर्थन में, इनके जो पवित्र भावना हो रही है, गलती को स्वीकार कर रहे हैं और उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, मैं उस आप लोग के समर्थन में मैं कुछ आज बताऊंगा। इसलिए मुख्यतः आज आप लोग के समर्थन में बताया हूं। आप लोग जो सोच रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, आपके समर्थन में मुख्यतः आज बोला हूं। आज मैं अभिक्षण ज्ञानोपयोग का यहाँ संक्षेप में, सार रूप में समाप्त करके आगे का विषय कल से बताऊंगा। जय महावीर भगवान की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अब मैं नगीन जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते गुरुदेव। आ रही आवाज? आ रही है। गुरुदेव, आपके वेबिनार में वागड़वासी में बहुत क्रांति आ रही है। वेबिनार को सिर्फ सुनना ही नहीं, अपने आचरण में ला रहे हैं। आपके शिष्य, भक्त, श्रावक शादी की वर्षगांठ हो, चाहे जन्मदिन हो, या किसी भी प्रकार का मंगल अवसर क्यों न हो, इस शुभ अवसर पर होटल, फैशन, व्यसन का त्याग कर आध्यात्मिक की ओर जुड़ गए गुरुदेव। आज भी ऐसे ही श्रावक श्रेष्ठी परिवार, सुभाष जी, रूपचंद जी शाह परिवार ने अपनी पोत्री के जन्मदिन पर बच्चों को समझाया और आध्यात्मिक की ओर जोड़ा, और उन्होंने जुड़कर आहार दान एवं चातुर्मास मंगल कलश 27,000 रुपए की राशि सहयोग प्रदान की है। तो गुरुदेव, आपके वेबिनार का लोगों पे सुनना ही नहीं, आचरण में लाकर जो सुधार और जो क्रांति आई है गुरुदेव, इसलिए आपके चरणों में मेरा एक बार पुनः नमोस्तु। और उस परिवार को, जिस परिवार ने जो अभी पहले वाले जन्म दिवस पर ये रेस्टोरेंट और होटल में जाते थे, उन्होंने इस बार बिल्कुल आपके प्रवचन वेबिनार सुनकर बंद कर दिया है और इस तरफ जुड़े। इसलिए श्री समाज इस परिवार को, इनकी दान की अनुमोदना करता है एवं इस बच्ची की जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं समाज की ओर से, और वो धर्म वृद्धि हो, आपके वेबिनार से जुड़े और नियमित स्वाध्याय करें, ऐसी हमारी भावना है। पुनः इस परिवार को धन्यवाद, अभिवादन समाज की ओर से, खूब खूब बधाई। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। ये परिवार आपसे वो अभी आशीर्वाद लेना चाहता है। हाँ, सुबह भी आए थे। हाँ, आशीर्वाद सुबह भी आए थे, उनको सुबह भी आशीर्वाद दिया हूँ। हाँ, आपको भी आशीर्वाद, ऐसे ही पवित्र भावना हो। अभी पूरा यही वेबिनार में पूरा जो बताया उसी प्रकार आप लोग को आत्म कल्याण करो, आत्मा से परमात्मा बनो, सबके लिए आशीर्वाद। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि
स्वात्मोपलब्धि शुभ सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु जाने वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासंती पापात्मं क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हनहन दहद पच पचम छाम छीम छुम 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 छः क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम पत्तान ओम खनु पत्तान ओम जल पत्तान ओम नमो सब पत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु बब्बन। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु।